हेलो दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 10 स्टॉक ऐसे बताने वाला हूं जिनके ऊपर आप एनालिसिस कर सकते हैं। कल की डेट के अंदर यानी मंडे को उनके अंदर अच्छी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। कल का जो सेशन रहेगा बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी का रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि फ्राइडे को डाउ जोन या यूएस की मार्केट के अंदर काफ़ी गिरावट देखने को मिली है और उसकी वजह से हमें मंडे को एक गिरावट के संकेत नज़र आ रहे हैं। फिर भी हमें अपना एक लेवल बना के चलना है, क्योंकि प्रॉफिट तो हमें डेली कमाना होता है। तो हम एनालिसिस करते हैं 10 स्टॉक के ऊपर जिनके अंदर हमें कल के अंदर मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो पहला स्टॉक की अगर मैं बात करूँ वो स्टॉक है HAL। HAL के अंदर हम देखें तो अबव 2300 के अबव तो मिलता है, तो हमें 2330 और 2350 की तरफ जाता हुआ दिखेगा। विद एसएल के साथ 2250 के साथ हमें इसके अंदर वॉच करना है। अब दूसरा स्टॉक की अगर मैं बात करूं, देखो इस HAL की बात कर रहे हैं तो पहले HAL के अंदर देखो एक अच्छी खासी हमने फ्राइडे के अंदर जंप देखने को मिला था यहाँ से, और ऊपर की तरफ अगर ये अपना सस्टेन कर पाता है अपनी पोजीशन को, तो यानी जैसे मार्केट का प्रेशर तो रहेगा कल की डेट के अंदर, लेकिन हमने ये देखना है कि किस लेवल पे हमें ये ट्रेड दिख रही है। तो यानी अबव 2300 के बिला, मैंने अबव बोला इसके अंदर, अबव 2300, देन हमें 2330 2350 ये बिल्कुल वॉच करना अपने एरिया, क्योंकि पहले अगर आप एंट्री मार दोगे तो गलत हो जाएगा आपके लिए। तो मैं तो पहले ये कहूँगा कि आप पहले एनालिसिस करें, उसके बाद ही अपना ट्रेडिंग जो भी करना अपना कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक की अगर मैं बात करूँ, दूसरा स्टॉक बता देता हूँ आपको, इनके अंदर आप एनालिसिस कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक है ट्रेंड। अब ट्रेंड की अगर मैं बात करूं, ट्रेंड के अंदर देखो हमने दोनों साइड का, क्योंकि मार्केट है, मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी रहेगी। अगर मार्केट के अंदर देखें तो इसके अंदर ट्रेंड के अंदर देखें, अगर ये मार्केट का प्रेशर ये भी इसके अंदर भी देखने को मिलता है, तो ये जो डाउन साइड की अगर जाता है तो डाउन साइड के अंदर हमें देखना है कि बिलो 1360 1355 का लेवल देखना हमने। और एसएल की तरफ देखेंगे तो ऊपर साइड 1418 का एसएल के साथ, डाउन साइड हमें 1283 1240 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तीसरे स्टॉक की मैं बात करता हूं आपसे। तीसरा स्टॉक है आरती इंडस्ट्रीज। यानी आरती इंडस्ट्रीज का मैंने स्टॉक लगाया आपके सामने। अभी आरती इंडस्ट्रीज के अंदर देखें तो मैंने देखो दोनों साइड के लेवल आपको बताए हैं। आरती इंडस्ट्रीज के अंदर अगर देखें तो अबव 814 816 और एसएल 797, अप साइड 837 840, लेकिन मार्केट का प्रेशर रहता है इसके ऊपर भी, तो 797 795 के नीचे अगर जाता है तो एसएल 812 का लगा के डाउन साइड हमें 772 और 765 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। ये आपके एनालिसिस करना है इन स्टॉक के ऊपर। आरती इंडस्ट्री के बाद आता है हमारा टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स की अगर हम बात करें, टाटा मोटर्स की बात करते हैं तो टाटा मोटर्स के अंदर देख पा रहे हैं, देखो मार्केट है, मार्केट के अंदर देखो प्रेशर तो पूरी मार्केट के अंदर ही आएगा। ट्रेंड डाउन का नज़र आ रहा है, तो हमने दोनों साइड के एरिया डिफेंड किया कि दोनों साइड के अंदर क्या पता कौन से स्टॉक के अंदर वोलेटिलिटी आ जाए, तो दोनों साइड का मूवमेंट देख के चलना पड़ता है। टाटा मोटर्स के अंदर देखें, अबव देखना है, अबव 475 476 के अबव दिखता है तो एसएल 463 के साथ अपसाइड मूवमेंट हमें 488 500 की तरफ जाती हुई दिख सकती है। डाउन साइड की अगर मैं बात करूं तो 462 460 के नियर दिखता है तो एसएल 472 की तरफ लगाएंगे, और डाउन साइड की तरफ हमें 447 और 440 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। इसके ऊपर भी अपना एनालिसिस कर लेना। उसके बाद आता है हमारा SBIN। SBI के अंदर के हम देखते हैं, इसके अंदर आप देखें तो SBI के अंदर देखो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी के अंदर भी प्रेशर आएगा, और बैंक निफ्टी के अंदर प्रेशर आया तो SBI के अंदर भी ऑलरेडी प्रेशर आ सकता है। तो अभी देखें तो डाउन साइड की मूवमेंट हमें नज़र आ रही है, क्योंकि डाउन साइड की अगर हम देखें सेल साइड की, तो बिलो सेल हम इसको करेंगे तो 516 और 510 एरिया देख लेना अपना। एरिया जो मैं बता रहा हूँ आपको 516 510 के बीच में हमें दिखता है, तो SL 522 के साथ हम डाउन साइड जाएंगे 508 500 की तरफ। यानी आपको एक लेवल के तरफ देख के चलना है, ये नहीं है कि आप कहीं भी देखो SBI का बताया, SBI में हमने ट्रेड कर लिया। आपको पहले अपना व्यू देखना है, एनालिसिस करना है, उसके बाद जो मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग ही आपने ट्रेडिंग सेशन देखने को मिल सकता है। और इस मार्केट के अंदर ना स्टॉप लॉस के बिना कुछ मत किया करो आप। उसके बाद आता है हमारा छठा स्टॉक जो है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक के अंदर देखें तो ये भी बैंकिंग शेयर है। बैंकिंग शेयर के अंदर आपको पता है कि कल का सेशन बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी का रहने वाला है, तो इसके अंदर भी देखो स्टॉक गया था अपसाइड की, लेकिन उसके बाद इसके अंदर भी एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है। तो कैनरा बैंक की अगर हम नीचे की साइड देखें सेल साइड, तो 234 233 के अगर हमने एरिया मिलता है तो हमें 227 और 222 की तरफ जाता हुआ दिखेगा, लेकिन एसएल के साथ में फिर बात कर रहा हूँ 239। तो ये सब आपको एक एनालिसिस के लिए दे रहा हूँ ताकि आप इनके अंदर अपना एनालिसिस कर पाओ। उसके बाद हम आते हैं सातवें स्टॉक पर,
जील, जी इंटरटेनमेंट की मैं बात करूं तो इसके अंदर भी अच्छी खासी वोलेटिलिटी रहती है इस स्टॉक के अंदर भी, और इसने जो कल का एक ये दिखाया कि संकेत दिए है कि डाउन की साइड भी जा सकता है। लेकिन फिर मैं वही बता रहा हूँ कि ये जो मैं अब बना रखा है ना बॉक्स, ये मेरा नो ट्रेडिंग जोन होता है और इस ट्रेडिंग जोन के नीचे या ऊपर मैं ट्रेड करता हूँ। तो अभी इसके अंदर देखो कि नो ट्रेडिंग जोन के अंदर आप पर देखें तो नीचे की जब स्टॉक आता है, हमने ये देखना कि स्टॉक कहाँ पे लेवल पे आ रहा है। अगर स्टॉक हमें 250 248 के नियर दिखता है तो हम एसएल 260 के साथ डाउन साइड 240 237 की तरफ हमें स्टॉक जाता हुआ दिख सकता है। तो आपको बिल्कुल एक एरिया के जोन के अकॉर्डिंग आपने ट्रेड करना है। बिल्कुल आपको जोन दे दिया मैंने, आपको हर लेवल पे मैं आपको ट्रेड देखने की कोशिश रहती है, आपको सिखाने की कोशिश रहती है। आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में मैंने अच्छी तरह से सिखाया समझाया कि स्पोर्ट रेजिस्टेंस कैसे करना है। आपको हर लेवल पे आपकी सपोर्ट करने के लिए मैं बिल्कुल तैयार रहता हूँ। 8वां स्टॉक जो होगा हमारा मैकडोल का, यानी मैकडोल को हम लगा लेते हैं चार्ट, और मैकडोल के अंदर देखते हैं कि उसके अंदर भी एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी देखने को मिली है फ्राइडे सेशन के अंदर। तो फ्राइडे सेशन के अंदर देखें तो देखें स्टॉक गया ऊपर, उसके बाद हल्की प्रॉफिट बुकिंग आती है और उसके बाद अगर देखें इसके अंदर वापस से जंप देखने को मिला। लेकिन क्या ये अपने सस्टेन कर पाता है इस जंप को? क्या वो कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या इसके अंदर भी प्रेशर आता है? वो बिल्कुल हमने वॉच करना होगा, तभी हम एक अच्छा ट्रेडर बन पाएंगे। हमने वॉच करना होगा पहले मार्केट को अच्छी तरह। अगर स्टॉक वापस से नीचे की तरफ यानी ट्रेडिंग जोन के अंदर नो ट्रेडिंग जोन बताया इसके अबव वापस से निकलता है, यानी 810 805 के नियर वापस हमें देखने को मिलता है, तो उसके बाद हमें 835 840 की तरफ जाता हुआ दिखेगा। लेकिन स्टॉप लॉस 790 है। मैंने दोनों साइड के आपको स्टॉक बताए हैं, दोनों साइड, क्योंकि मार्केट है, मार्केट के अंदर कोई स्टॉक ऊपर चला जाता है, कोई स्टॉक नीचे चला जाता है। ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि मार्केट गिर रहा है तो सारे स्टॉक, देखिए प्रेशर तो आता है लेकिन वो स्टॉक पर डिपेंड करता है कि उसके अंदर वो प्रेशर कितना आया है। कोई ज़रूरी नहीं होता कि वो स्टॉक ऊपर ही जा रहा है या नीचे ही जा रहा है, वो सब मार्केट पर डिपेंड करता है, स्टॉक पर डिपेंड करता है, क्योंकि किसी की बाइंग कहाँ पे आ रही है, किसी की बाइंग कहाँ पे आ रही है, ये सब मार्केट का खेल है। उस खेल को समझो। ये नहीं है कि डाउन साइड ट्रेंड कर रही है तो डाउन साइड जा रही है, लेकिन स्टॉक को वॉच करो ना, हर तरह से वॉच करो, हर लेवल को वॉच करो, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाओगे। उसके बाद हम 9वें स्टॉक की बात करते हैं। देखो ये स्टॉक बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी का रहने वाला कल की डेट के अंदर। इसके अंदर इवेंट भी है, काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि कल इसके अंदर एजीएम मीटिंग भी है। उस स्टॉक का मैं नाम बता देता हूँ आपको, रिलायंस के अंदर आपको वोलेटिलिटी सेशन बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इसकी वेटेज निफ्टी के अंदर बहुत ज़्यादा है और निफ्टी की वजह से इसके अंदर भी एक अच्छा खासा प्रेशर भी आ सकता है। लेकिन हमने एक लेवल एरिया के अकॉर्डिंग हमने इसके अंदर ट्रेडिंग देखने को मिल सकती है। हमने वो एरिया वॉच करना है, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग हमने इसके अंदर अपनी एनालिसिस करनी है। देखो अगर स्टॉक 2640 के अबव जाता है, मैं अबव की बात करता हूँ हमेशा, बिलो अबव के अंदर जैसे 2640 के अबव जाता है तो देन हमें 2670 और 2700 की तरफ जाता हुआ दिखेगा विद एसएल 2610 के साथ। हर मार्केट में स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, क्योंकि एक दिन में करोड़पति कोई नहीं बनता है। इसलिए इंट्राडे में पोजीशन बनाने के लिए हमें एनालिसिस बहुत स्ट्रॉन्ग बनानी होगी। अगर आप स्ट्रॉन्ग एनालिसिस बनाना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। मैं डेली आपको प्रैक्टिस के लिए स्टॉक भी दूंगा, आपको एक अच्छा ट्रेडर बनाने की मेरी पूरी कोशिश है। रिलायंस के अंदर कल एजीएम मीटिंग है और उसके अंदर हर साल जब एजीएम मीटिंग होती है तो इसके अंदर वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फ्राइडे सेशन के अंदर भी ना इसके अंदर बहुत ज़्यादा डील आई है, मैं डील भी डिस्कस करूँगा आने वाली वीडियो के अंदर। रिलायंस के अंदर कैसे डील आती है, मैं हर स्टॉक की ना डील बता करूँगा आपको डेली, इस स्टॉक के अंदर इतनी डील आई है, वो सब मैं आपको बताने वाला। बहुत ज़्यादा प्लान है मेरे आपको बताने के लिए। तो अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि रिलायंस के अंदर कल वोलेटिलिटी सेशन रहेगा, क्योंकि इसका इवेंट है, एजीएम मीटिंग है। तो इसके अंदर हमने एरिया डिफाइन करना कि कैसे कहाँ से हमने एक जोन बना दिया है, उसके अंदर उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करनी है। यानी अबव 2640 के अबव तो 2670 2700 की तरफ जाता हुआ दिखेगा, नीचे की तरफ एसएल लगाएंगे 2610, अनदर हमें इसको इग्नोर कर देना है। सब एक्यूरेट आपको देखने को मिल सकता है कल की डेट के अंदर। और 10वें स्टॉक की अगर मैं बात करूं आपसे, 10वां स्टॉक जो होगा हमारा पीईएल यानी पिरामिल इंटरप्राइजेज के अंदर 10वां स्टॉक जो हमारा पिरामिल इंटरप्राइज। देखो स्टॉक गया बिल्कुल अप साइड, एक सीढ़ी नुमा, और उसके बाद इसके अंदर हल्की करेक्शन आती है। अब बात आती है कि हल्की करेक्शन आई है, क्या ये अपने नीचे चला जाएगा, डाउन ट्रेंड आ गया है? ऐसा कुछ नहीं होता। आपको जब मार्केट में वॉच करना चार्ट को अगर वॉच करना सीख गए ना, आप बिल्कुल सब कुछ सीख गए, फंडामेंटल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। चार्ट जो बोलेगा ना, चार्ट बोलता है, चार्ट के ऊपर आपको पता चल जाएगा स्टॉक अपर जाने वाला डाउन जाने वाला है।
चार्ट को अच्छी तरह से सीख लो, अच्छी तरह एनालिसिस करना सीख लो, तब आपको अच्छी तरह से एक अच्छा खासा इस मार्केट के अंदर प्रॉफिट कमा पाओगे। देखो मैंने अभी बोला है कि अबव, इसके अंदर भी अबव बोला है, अबव 2000 के ऊपर अगर स्टॉक जाता है यानी इस लेवल को वापस से करता है रिवर्स, तो यहाँ से रिवर्स ट्रेड हमें 2085 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। विद ऐसा लब लगाइए इसका, और यहाँ पे 1950 जो एक स्पोर्ट आ रही है इसकी, 1950 पे एक्सपोर्ट आ रही है, तो 1950 पे हम एक्सपोर्ट मान के ऊपर की तरफ हमें 2085 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। अगर ये स्पोर्ट तोड़ देता है तो नीचे की ट्रेंड आ जाएगा इसके अंदर, और नीचे की तरफ हमें 1840 की तरफ हमें जाता हुआ स्टॉक दिख सकता है। लेकिन जब हम नीचे की तरफ देखेंगे तो इसके अंदर देखेंगे 2000 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, यानी इस लाइन का स्टॉप लॉस के साथ हमें नीचे की तरफ, यानी जो ऊपर रेजिस्टेंस आ रहा है ये 2000 का, ये 2000 के ऊपर मैंने बताया, ये जो एरिया बता रहा हूँ ना, आपको हर स्टॉक निफ्टी इंडेक्स वगैरह सब में मिलेगा। ये मैं नो ट्रेडिंग जोन बनाता हूँ। एक जोन है ना, बिल्कुल एक खतरे का निशान होता है, यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं पेपर ट्रेडिंग करना, मतलब जो भी आपको पहले एनालिसिस करना। जब आप ट्रैप हो जाते हैं ना, यहाँ पे ना प्रीमियम घट जाता है आपका, जो भी कॉल पुट वगैरह जो भी लेते हो, तो आपका ना टाइम भी बर्बाद होता है। और स्टॉक अगर जब इस नो ट्रेडिंग जोन में फंस जाता है ना, तो आप ना बिल्कुल अपना पेशेंस खो देते हो, और उस पेशेंस खोने के चक्कर में ना आप लॉस ज़्यादा कर लेते हो। इसलिए नो ट्रेडिंग जोन में बताता हूँ ना, ऐसे जो ये जो एरिया लाइन में बताता हूँ ना, बिल्कुल ये नो ट्रेडिंग जोन का बताता हूँ। आपको निफ्टी में बताऊंगा, बैंक निफ्टी में बताऊंगा, इंट्राडे स्टॉक में बताऊंगा। नो ट्रेडिंग जोन के अंदर आपको फंसना यानी आपका प्रीमियम जीरो करना है। आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, नो ट्रेडिंग जोन में फंसोगे तो आप अपना प्रीमियम जीरो कर लोगे। तो उससे बचने के लिए मैं आपको बिल्कुल एक स्ट्रेटेजी बताता हूँ, आपको भी समझ में आएगी कि नो ट्रेडिंग जोन में क्यों बनाता हूँ। देखो इसमें मैं आपको क्लियर समझा देता हूँ। इसमें अंदर देखो यहाँ पे, यानी 18-19 तारीख को जब इसके अंदर साइड में मूवमेंट आया, तो ये एक नो ट्रेडिंग जोन आ गया यहाँ पे। और नो ट्रेडिंग जोन के अंदर क्या होता है कि जब हम फंस जाते हैं ना, तो अपनी जो ट्रेड है ना वो गलत हो जाएगी। वहाँ पे हमने सिर्फ ये देखना है, एरिया देखना है कि किस साइड हमने जा रहा है, तो उसके स्टॉक के अंदर ही हमने अपना जो भी ट्रेड वगैरह जो भी करना है अपना उसके अकॉर्डिंग ही करना है आपने। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको 10 स्टॉक बताए, इनके अंदर आप एनालिसिस करना। कल की डेट के अंदर आपने देखना है, इनको अच्छी तरह से वॉच करना है, क्योंकि कल का सेशन वोलेटिलिटी रहने वाला है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, बेल आइकन को दबा लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट जरूर किया करो ताकि मुझे अच्छा लगे, मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़े।